हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 11 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। अद्वैत बिना पलक झपके उसे देखता रह गया। ब्लैक कलर के गाउन, खुले बाल, उस पर मेकअप, उफ, वह क्या लग रही थी। और दिन से हटकर कुछ अलग, बहुत ही खूबसूरत। एक हाथ में वह अपना क्लच और दूसरे हाथ से चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करते हुए वह बेहद सधी हुई चाल में आ रही थी। कुछ देर पहले तक अद्वैत को जो बेचैनी हो रही थी वह तो मानो अब छूमंतर हो गई थी। दिलो दिमाग में सुकून भर आया। वह यूं ही खड़ा उसे देखता रह गया और अनायास हाथ अपने धड़कते दिल पर रख लिया। ओह गॉड, क्या भला की खूबसूरत लग रही है। मैं कहीं अपना होश व हवास खो न दूं। वह मन ही मन बोल रहा था। तभी आवाज़ आई, गुड इवनिंग सर। वह थोड़ा हड़बड़ा गया और जरा चौंक कर कहा, हाँ हाँ सर, आर यू ओके? अब बेचारा सेंस में आया और कहा, या आई एम फाइन ओके सर। मैंने कहा गुड इवनिंग। ओह यस, वेरी गुड इवनिंग मिस आंचल, एंड हाउ आर यू? बेचारे को कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी जल्दी में यही पूछ लिया। वहीं आंचल ने हौले से कंधा उचकाते हुए कहा, सर आई एम फाइन, गुड, वेरी गुड। हड़बड़ाहट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तभी पीछे से आवाज़ कानों में पड़ी, क्या हुआ ब्रो, ठीक हो? या दिल के डॉक्टर को बुलाऊं? अटैक तो नहीं आया ना? तब उसने बगल में देखा तो पुनीत अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ खड़ा था। वह आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, ओ हेलो पुनीत, तुम कब आए? तभी आया जब तुम किसी को तारने में बिजी थे, पुनीत ने धीरे से कान में कहा। लेकिन अद्वैत ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, हेलो श्रुति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? वैसे मेरी देवरानी काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपकी पसंद की दाद देनी होगी, उसने भी बेहद धीरे से कहा। तो अद्वैत चौंक गया। वहीं आंचल मन ही मन सोच रही थी, यह सब हलो बोलने के बाद कान में क्या कह रहे हैं, क्या धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ओह, हो सकता है शायद मेरे सुनने लायक नहीं हो। वहीं अद्वैत ने एक नज़र अब आंचल की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ टर्न होकर खड़ी हो चुकी थी। तो उसने धीरे से कहा, श्रुति प्लीज़, यह सब कुछ एक तरफा है। मुझे दूर दूर तक पता नहीं है कि उसके दिल में क्या है, और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो प्लीज़ बात इतना आगे मत बढ़ाओ। जबकि बेचारे में खुद पेशेंस नहीं था। तो श्रुति बोली, मैं इतना नहीं, बहुत ज़्यादा बात बढ़ाऊंगी, इतना ज़्यादा कि उसे सच्ची में अपनी देवरानी बनाकर ही मानूंगी। वह सब बात कर रहे थे तब तक आंचल आगे बढ़ चुकी थी। तो अद्वैत ने आवाज़ दी, मिस आंचल, कम हियर। आंचल वापस मुड़कर पास आई तो अद्वैत ने कहा, आप आगे क्यों बढ़ गई? सर, आप सभी कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। अरे नहीं, कुछ भी पर्सनल बातें नहीं थी, हम यूं ही काम की बातें कर रहे थे थोड़ी। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड मिस्टर पुनीत और श्रुति। तभी सब एक दूसरे को हेलो कहने लगे। वहीं चोर नज़रों से अद्वैत आंचल को ही देख रहा था। बेचारे को रोज़ सुबह सुबह उससे मिलने की आदत हो गई थी, साथ में रहने की, तो पिछले लगभग 1 महीने से, और आज पूरा सुबह से एक बार भी दिखी नहीं थी, मिली नहीं थी, और लगभग पूरे दिन के इंतज़ार के बाद अब जाकर जब दिखी थी तो धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी।
वह लगातार उसे ही देख रहा था। अलग ड्रेसिंग और मेकअप में वह बच्ची सी लग रही थी। कुछ देर तक एक दूसरे से मिलने के बाद अब वे सभी स्टेज की तरफ चल पड़े, लेकिन तभी वहाँ एक और कार आकर रुकी और कार देखते ही एक बार फिर सब वहीं रुक गए। उसमें से अद्वैत के पापा धीरज जी और माँ श्रद्धा जी निकली बाहर। अपने पेरेंट्स को देखते ही अद्वैत तुरंत अपने पापा को लेने पहुंचा। पीछे से पुनीत और श्रुति भी गई और उन सब के पीछे आंचल भी गई। अद्वैत ने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और दोनों के गले मिले। वहीं पुनीत और श्रुति भी आगे बढ़कर उनके पैर छू लिया तो उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, कैसे हो बेटे, काफ़ी दिनों बाद दिखे हो। जी अंकल, काम में बिजी हूँ तो आना नहीं होता है। ओके। आंचल अब तक पीछे ही थी तो अद्वैत ने उसे आगे आने को कहा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, डैड, मॉम, मीट माई असिस्टेंट मिस आंचल गुप्ता एंड आंचल मीट माई पेरेंट्स। बोलकर उसने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा और हौले से आईब्रो उठाकर मुस्कुरा दिया। शाम में दोनों माँ बेटे की बात हुई थी तो श्रद्धा जी को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत थम्स अप करके मुस्कुराने लगी। तब तक आंचल सामने आई और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दोनों को प्रणाम किया और कहा, वेलकम सर, वेलकम मैम। तब उन दोनों ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बच्चे। आंचल भी मुस्कुराते हुए गौर से देख रही थी अद्वैत के पेरेंट्स को। पापा तो थे ही एकदम रॉयल लुक वाले, साथ में माँ भी बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी की महिला थी। ब्लू कलर के सिल्क साड़ी पहने, मैचिंग डायमंड के गहने, अपने लंबे बालों को ढीला जूरा बनाए, माथे पर बिंदी और सिंदूर के साथ काजल, लाइनर और लिपस्टिक लगाए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही डिसेंट और काइंड हार्टेड भी लग रही थी। आंचल उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कितनी प्यारी जोड़ी है। हाँ, यह दोनों अच्छे हैं तभी तो हमारे अद्वैत सर भी अच्छे हैं। वहीं पुनीत और श्रुति भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और अब सब एक साथ स्टेज की तरफ बढ़ गए। सबको देखकर वहाँ बैठे जितने भी एम्प्लॉय थे सब ने खड़े होकर उन सभी का अभिवादन किया और तब ये सभी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चीफ गेस्ट के चेयर पर जाकर बैठ गए। चीफ गेस्ट के बाद और भी चेयर लगे थे ऑडियंस के लिए और साथ ही दूसरे फ्लोर पर खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम था। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हुआ। आंचल होस्ट कर रही थी तो उसने माइक थाम ली और अब बोलना शुरू किया। अ वेरी गुड इवनिंग आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स, डियर मैनेजर एंड ऑल माय डियर एम्प्लॉयज़। आज की शाम बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे ऑफिस के एनुअल फंक्शन है जहां हम पूरे वर्ष की उपलब्धि का जश्न मनाने और भविष्य की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह समारोह केवल एक आयोजन मात्र नहीं है बल्कि यह आप सभी के कठिन परिश्रम, समर्पण और टीम वर्क की पहचान भी है। वह बहुत अच्छे से बोल रही थी जो सबको पसंद आ रहा था, अद्वैत के पेरेंट्स को भी और सबसे ज़्यादा अद्वैत को। बेचारा तो सब कुछ भूल कर बस उसे ही देख रहा था। वहीं बगल में बैठा पुनीत उसे ही देख देख कर सिर हिलाकर मुस्कुरात रहा था और धीरे से कहा, पेशेंस रख, वह बहुत कम उम्र की लग रही है। मुझे लगता नहीं कि 20-21 साल से ज़्यादा की होगी। तू मुझे ज्ञान मत बांट, अपने वाले पर ध्यान दे। दोनों बातें कर रहे थे तभी आंचल ने कहा, तो मैं आगे बिना समय लिए मैं सबसे पहले बुलाऊंगी इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अद्वैत कपूर को। और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं अद्वैत कपूर अपना कोट और टाई ठीक करते हुए चेयर से उठकर मंच पर आए
और आंचल की तरफ देखकर थैंक यू कहा। अब उसने माइक ले ली और बोलने लगा, अ वेरी गुड इवनिंग माई डियर एम्प्लॉयज एंड ऑनरेबल चीफ गेस्ट, माई पेरेंट्स मिस्टर धीरज कपूर एंड माई मदर मिसेज श्रद्धा कपूर, जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी, एंड माई बेस्ट फ्रेंड पुनीत और श्रुति, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के मार्गदर्शन में हमने यह सफल साल पूरा किया है। साथ ही मैं हमारे सभी एम्प्लॉयज और हमारे जो भी सहयोगी के मेहनत की सराहना करता हूँ, जिन्होंने अपनी निष्ठा और लगन से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज के इस प्रोग्राम में हमें कुछ शानदार प्रस्तुति देखने को भी मिलेंगी। हमारा मनोरंजन के साथ ही कुछ खास एम्प्लॉय को सम्मानित भी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यह शाम हम सब के लिए यादगार रहेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस समारोह की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट, जो हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शन करेंगे। और तब उसने माइक आंचल को थमा दिया और अपने पेरेंट्स को लेने के लिए आ गया। तब उसके मम्मी पापा साथ में आए और उन्होंने भी अपनी बात रखी। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबके प्यार, समर्पण और कड़ी मेहनत से इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। आप सभी की मेहनत, लगन और टीम वर्क ही इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं और परिवार का मतलब होता है एकजुटता, सहयोग और एक दूसरे का सम्मान। हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर न सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं, बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोग्रेस पर भी ध्यान दें। आप सभी हमारे संगठन की रीढ़ हैं और हम चाहते हैं आप सभी बेहद प्राउडली अपना काम करें। आइए इसी जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, नई ऊंचाइयों को छुएं। धन्यवाद। बोलकर धीरज बाबू ने माइक आंचल को थमा दिया तो उसने थैंक यू कहा और अब वे दोनों वापस अपने सीट पर जाकर बैठने गए। अद्वैत भी अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगा तो वहाँ बैठे एम्प्लॉयज उनका नाम लेने लगे। सर प्लीज़ एक डांस हो जाए, आपके डांस से ही हम हमारे एनुअल फंक्शन की शुरुआत करते हैं। सर प्लीज़ प्लीज़। अद्वैत पहले इनकार कर दिया और अपने सीट पर बैठने लगा, लेकिन तभी आंचल ने कहा, सर प्लीज़ आइए ना, हम सभी आपका डांस देखना चाहते हैं। आंचल का इतना कहना था कि उसने कोट निकालकर पुनीत की तरफ फेंका और डीजे वाले की तरफ देखकर गाना बजाने का इशारा किया और अगले ही पल एक रोमांटिक सा गाना प्ले हो गया और वह डांस करना शुरू किया। मर जावा मिट जावा, मर जावा मिट जावा, इश्क में दिल क्या जा भी नाम तेरे कर जावा, मर जावा मिट जावा, मर जावा। लिपसिंग करते हुए वह इतने अच्छे से डांस कर रहा था जैसे मानो वह अपने दिल की फीलिंग बता रहा हो। उसे इस तरह डांस करते देख ऑडियंस के साथ आंचल, उसके दोस्त और पेरेंट्स सभी शॉक्ड थे। सभी खूब हूटिंग करने लगे, ताली बजाने लगे। आंचल भी मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सर इतना अच्छा डांस करना जानते हैं। तभी अद्वैत आगे बढ़ा और आंचल को कलाई पकड़कर खींच कर ले आया। आंचल तो पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब अद्वैत उसके कमर में हाथ डालकर डांस करने लगा तब वो भी उसके साथ देने लगी, डांस करने लगी। उसे भी डांस करने अच्छे से आता था तो एकदम स्टेप से स्टेप मैच करके डांस करने लगी। अब अद्वैत उसकी उंगली पकड़कर रोल रोल घुमा दिया, फिर उसके पीठ के बल अपनी बाहों में झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए गाया, हो बन गया तेरा मैं चंद मुलाकातों में, तू ही समाई है मेरे ख्यालातों में, फिर निगाहें ना अपने दीवानों से,
हार ना मानूंगा मैं दिल आजमाने से, तेरी मोहब्बत और नशा मैनू बड़ा तरसावे, मर जावा। उस दोनों का डांस देखकर सारे ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाने लगे और सीटी बजाने के साथ हूटिंग भी करने लगे। और जब डांस खत्म हो गया तो वंस मोर चिल्लाने लगे सभी। लेकिन तब तक आंचल अपने सीट पर गई और अद्वैत भी चीफ गेस्ट के सीट पर जाकर बैठ गया। अब उसे होश आया तो वह इधर उधर देखने लगा तो पुनीत ने पानी का बोतल उसे थमाते हुए धीरे से कहा, अपने फीलिंग को ज़रा कंट्रोल में रखो, कुछ ज़्यादा ही हावी हो रही है तुम पर। हाँ सही कहा तुमने, पर सामने अपनी बंदी को देखकर चाहकर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वहीं बेटे की हरकत से मम्मी पापा को भी सब समझ में आ गया और वो भी धीरे से मुस्कुरा दिया। बाकी सबने भी बारी बारी डांस किया। समीर के साथ कुछ और एम्प्लॉय को भी बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। अब तक डिनर का टाइम हो गया था तो सब डिनर करने गए। सब ने जमकर खाया पिया। अद्वैत के पेरेंट्स भी खा रहे थे तो आंचल तब तक वहीं उनके सामने बैठी रही, आगे पीछे करती रही जब तक दोनों का खाना फिनिश नहीं हो गया। उन दोनों का जब खाकर हो गया तब उसने खाया और देर रात तक बहुत अच्छे से यह फंक्शन खत्म हुआ और सभी घर जाने लगे। तब आंचल भी अपने घर जाने की तैयारी में थी। तभी अद्वैत ने कहा, आंचल कम हियर। आंचल को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यह पहली बार था जब वर्किंग प्लेस पर अद्वैत उसे सिर्फ आंचल बुलाया होगा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पास आ गई। जी सर, मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, मिल लो। तो उसने अब की बार न जाने क्या सोचकर दोनों के पैर छू लिया। तो धीरज जी ने सिर पर हाथ रख दिया, जो कि आंचल को बहुत अच्छा लगा। एक अपनापन का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, खुश रहो बेटा, बहुत आगे बढ़ो। वहीं श्रद्धा जी आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों में फिर कुछ पल तक देखा और उसके माथे को चूम लिया। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँगी तुमसे बार बार मिलना। आंचल बात को समझी नहीं और कहा, थैंक यू मैम, मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी। आप भी बहुत अच्छी हैं। काश कि मैं आपके पास रह पाती। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना है, सालों से जान पहचान हो। सच में अद्वैत सर बहुत लक्की हैं जो इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं उन्हें। हाँ बेटा, वह तो हैं ही, लेकिन डोंट वरी, तुम भी बहुत लक्की हो। चलो, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और तब वह एक बार फिर सबसे विदा लेकर अपने कैब की तरफ जाने लगे तो अद्वैत ने रोक लिया। आंचल, मेरे कार में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन सर क्यों, मैं चली जाऊँगी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। सर लेकिन मैम और सर भी तो हैं ना। हाँ तो वो दोनों अपने कार में जा रहे हैं, डोंट वरी, आ जाओ तुम। और तब वो भी कार में आकर बैठ गई। अद्वैत खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और बगल के सीट पर वह बैठ गई। तब उसने आगे बढ़कर उसका सीट बेल्ट लगाने लगा तो आंचल ने कहा, सर प्लीज़ आप रहने दीजिए, मैं जानती हूँ, मैं खुद सीट बेल्ट लगा लूँगी। बेचारा ठगा सा महसूस करने लगा, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया और मुस्कुरा कर कहा, स्टीयरिंग थाम ली। और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। तभी अद्वैत ने एफएम ऑन कर दिया और वहाँ एक बहुत ही प्यारा गाना बज रहा था, दिलवर दिलवर, होश ना खबर है, क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के बाद दिलवर। यह गाना बजते ही आंचल ने तुरंत अद्वैत की तरफ देखा तो ठीक उसी समय उसने भी देखा और दोनों की नज़रें मिली और दोनों ही थोड़ा असहज हो गए। आंचल तुरंत विंडो से बाहर देखने लगी और वह भी सामने देखकर ड्राइव करने लगा। तभी आंचल ने कहा, सर प्लीज़ गाना बंद करिए, हम बातें ही करते हैं। ओके मिस आंचल, जैसा आप कहें, चलिए बातें ही करते हैं। तो अब बेचारी क्या बोले,
वह तो बस गाना बंद करवाने के लिए ऐसा बोले थे। तभी अद्वैत ने फिर कहा, आपको बातें करनी थी ना, तो कीजिए। उसने तुरंत कहा, आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में। हाँ, उन्हें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये आपको कैसे पता? अब वो मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे पता रहेगा ना। उनके देखने से मुझे समझ में आ गया। दोनों यूं ही बातें करते हुए आंचल के घर तक आ गए। तब अद्वैत बाहर निकलकर आंचल के तरफ का डोर खोलने लगा तो उसने फिर कहा, सर रहने दीजिए, मैं खोल लूँगी डोर, आप जाइए, और थैंक यू सो मच ड्रॉप करने के लिए। बेचारा तो एक बार फिर ठगा रह गया, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, कल छुट्टी है और परसों संडे है, तो 2 दिन आराम करिए, अब मंडे को मिलते हैं। जी ओके सर, अगर और कुछ रहेगा तो आप कॉल कर देना। जी ओके, थैंक यू सर। और तब वह अपने घर की तरफ चली गई और उसके जाने के बाद वापस अद्वैत ने कार स्टार्ट किया, अपने घर के लिए निकल गया। आज वह बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। घर जाकर उसे पेरेंट्स से ढेरों बातें करनी थी, तो वह तेज़ी से कार चलाकर घर को चला। इधर आंचल भी 2 दिन तक घर पर आराम किया, बाहर ज़्यादा नहीं गई। और मंडे को सुबह जब वह ऑफिस पहुंची और केबिन में गई तो देखा अद्वैत सर समीर से बातें कर रहे थे और वह बहुत गुस्से में थे, इतना ज़्यादा कि गुस्से के मारे वह कांप रहे थे। देखकर आंचल शौक रह गई। पहली बार वह उसे इतने गुस्से में देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।